चाहिए भू कानून, हमें चाहिए भू कानून, लागू करो, हमें चाहिए भू कानून। नमस्कार, मैं संजय सकलानी, आप देख रहे हैं गढ़वाल टुडे सच की आवाज़। आज यहाँ पर जैसे कि आप जानते हैं कि काफ़ी दिनों से भू कानून का मामला उठता नज़र आ रहा है और सोशल मीडिया पे काफ़ी छाया हुआ है। तो इसी के चलते यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारे साथ खड़े हैं यहाँ पर उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय मीडिया प्रभारी श्री शिवप्रसाद सेमवाल जी, जो यहाँ पर आज से इन्होंने आज धरने में बैठे हुए हैं। तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सर ये मामला क्या है। सर नमस्कार। सर आज ये आप जो धरना पर बैठे हुए हैं यहाँ पे, काफ़ी दिनों से जो भू कानून का मामला ये उठ रहा है, ये असल में है क्या? भू कानून की मांग उत्तराखंड क्रांति दल 20 साल से करता रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि भाजपा सरकार ने जो रही सही रोक उत्तराखंड क्रांति दल के जो तत्कालीन राजस्व मंत्री थे दिवाकर भट्ट जी, उन्होंने जमीनों की खरीद फरोख्त पर लगाई थी, उसको भाजपा सरकार ने आते ही जो है समाप्त कर दिया है। अब उत्तराखंड में कोई भी व्यक्ति कितनी भी मात्रा में भूमि खरीद सकता है। ये सीधे सीधे उत्तराखंड के पहचान का भी संकट है, उत्तराखंड के सांस्कृतिक पहलू पे संकट है और उत्तराखंड के आम आदमी जो एक गरीब व्यक्ति है पहाड़ का, वो भी संकट में है। कहीं ना कहीं वो वर्तमान दौर में भूमिहीन हो जाएगा। किसी न किसी तरीके के प्रलोभन से लेकर के अन्य चीज़ों में उनकी ज़मीनें खरीद ली जा रही हैं और वो व्यक्ति क्योंकि गरीब है तो वो क्या करेगा ज़मीन बेचने के अलावा, क्योंकि सरकारें वहाँ पर कोई विकास के साधन, विकास की योजनाएं नहीं पहुँचा रही है। धरातल पे सब चीज़ें गायब हैं। तो ऐसे में एक ही उम्मीद थी कि अगर एक सशक्त भू कानून के जरिए अगर उत्तराखंड की ज़मीन बची रहती है, तभी हम भविष्य में कुछ विकास की योजनाओं, विकास की संभावनाओं पर बात कर सकते हैं। अगर ज़मीन ही किसान के, ग्रामीण के पांव तले नहीं रहेगी तो वो तमाम जो विकास की अन्य रोजगार की योजनाएं हैं, कृषि है, औद्यानिकी की है, सिंचाई है, पेयजल है, ये तमाम चीज़ें कहाँ करेगा जब ज़मीन ही रहेगी। तो ये ज़मीन को बचाने की हमारी लड़ाई है। ये हमारे उत्तराखंड के आम आदमी की पैरों तले जो ज़मीन है उसको जो खिसकाए जाने की साजिश दिल्ली वाली पार्टियाँ कर रही हैं, उसको बचाने की लड़ाई है। इसीलिए हम लोग यहाँ। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि उत्तराखंड बने हुए कम से कम 20-21 साल हो गए हैं, तो इतने सालों में जैसे कि यहाँ पर उत्तराखंड में खनन माफिया सक्रिय हैं, भू माफिया सक्रिय हैं, तो ये इनको पहले रोक क्यों नहीं लगाई गई? ये तो दिल्ली वाली पार्टियों की जब तक सरकारें होंगी, ये आपको क्या लगता है, ये जो खनन के बड़े बड़े ठेके हैं, खनन के क्वेरीज हैं, ये कोई यहाँ के लोगों के थोड़ी है। ये सब के सब यहाँ के लोग केवल नाम मात्र के लिए हैं। बाकी सारा इन्वेस्टमेंट जो है दिल्ली वाली पार्टियों के जो बड़े नेता हैं, बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन्हीं के इशारे पे सब चीज़ें हो रही है। यही बड़ा कारण है कि आप ये लगा लो कि उत्तराखंड में नदियों में खनन बंद है। अकेले देहरादून में डोईवाला से लेकर तमाम विकास नगर की तमाम नदियों को आप देख सकते हो। लेकिन यहाँ पर खनन को लीगली तो बंद कर दिया गया, लेकिन अवैध खनन को चालू रखा गया है। तो जाहिर सी बात है कि जितना पैसा गवर्नमेंट के खजाने में आना चाहिए था, वो पैसा आज माफिया के हाथ में जा रहा है और माफिया के साथ पूरी तरीके से यहाँ की सरकारें इन्वॉल्व है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे भाजपा की सरकार हो। तो सर ये अब क्या लगता है आपको कि जैसे आप अभी धरने में बैठे हुए हैं, तो क्या आगे लगता है कि आपको इस पे अमल होगा या कुछ? हमने ये आर और पार की जंग शुरू की है। हम तब तक नहीं रुकने वाले जब तक हम लोग यहाँ पर एक सशक्त भू कानून लागू नहीं करने वाले हैं। और दूसरा जो उत्तराखंड के भविष्य है, हमारे युवा जिन्होंने इस भू कानून को लागू करवाने की जो मुहिम है, जो अभियान है, इसको अपने हाथ में लिया है, हमें अपने युवाओं की ताकत पे, जोश पे पूरा भरोसा है और हम लोग इस जंग को जीतेंगे। तो ये थे हमारे साथ उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय मीडिया प्रभारी श्री शिवप्रसाद सेमवाल जी। जैसे कि अभी पता है आपको कि ये भू कानून का भी मामला चल उठा है और दूसरी साथ ये है कि अभी इलेक्शन भी होने वाले हैं, तो इसमें देखना पड़ेगा, यही देखा जाएगा आने वाले टाइम में कि कितना ये जो भू कानून का मामला भी उठा है, कितना ये सक्रिय हो पाता है। कैमरा पर्सन दिवाकर के साथ मैं संजय सकलानी, देहरादून।